यस हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं जयपाल राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में शुरू करने जा रहा हूं। आज की क्लास का आज का 6वां दिन है। आज हमारा रेगुलर हमारी क्लास हो रही है, क्लास 9th साइंस का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज की क्लास में इस चैप्टर को आज कंप्लीट करेंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो वेल प्रिपेयर्ड नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। मेरा टेलीग्राम चैनल है वेल्थ क्रिएशन ग्रुप के नाम से है। टेलीग्राम पे सर्च करेंगे वेल्थ क्रिएशन ग्रुप, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि वेल्थ क्रिएशन ग्रुप टेलीग्राम पर है ना। टेलीग्राम पर टेलीग्राम पर मिलेगा वेल्थ क्रिएशन ग्रुप। वेल्थ क्रिएशन ग्रुप, इसमें आपको इस चैप्टर के सभी पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। और अगर आप अपने फ्रेंड्स को, क्लास 9 के फ्रेंड्स को इस चैप्टर का क्लास 9 की ऑनलाइन फ्री क्लासेस दिलाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, अभी लिख देता हूँ आपको, मैं मेरा व्हाट्सएप ग्रुप लिख देता हूँ, जिस पर स्टडी विद टीम JR के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। आप अपना नंबर भेज दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पर। मैं अपना नंबर लिखता हूँ 8279251952। ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है। यहाँ पर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप जनरेट किया है स्टडी विद टीम JR। आप अपने फ्रेंड्स को क्लास 9th में, चाहे वो किसी भी स्कूल के हों, बट इंग्लिश मीडियम के होने चाहिए, RBSE हो या CBSE बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, आप उनको ये व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ सकते हैं और पर्सनल कॉल करके भी मेरे को बता सकते हैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें मैं उनको जोड़ दूँगा। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो देखिए आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट हीट। बात करें, पहला टॉपिक की बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा, इसको कहते हैं गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा है क्या, किसको कहते हैं गुप्त ऊष्मा? तो ये बात करें, और लेटेंट हीट, the amount of the heat energy that is required to change 1 gram of solid into liquid। 1 ग्राम सॉलिड मटेरियल को अगर हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उसमें सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की हमको ज़रूरत पड़ेगी वही क्या कहलाएगी, वही हमारी लेटेंट हीट कहलाती है। और यह कंडीशन रहती है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर यह कंडीशन अप्लाई होती है और उसका मेल्टिंग पॉइंट पर ही वो कंडीशन अप्लाई होगी, जिससे कि वह काम कर सकती है, यानी कि वह चेंज हो सकती है सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए। ठीक है, अभी बात करें, फॉर एग्जांपल की बात करें, आइस हैज़ अ लार्ज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देन इन वाटर। पानी से ज़्यादा लेटेंट हीट होती है आइस की, बर्फ़ की, विद द कंपैरिजन ऑफ वाटर। ठीक है, आगे टॉपिक पे बात करते हैं, अगला पॉइंट लेके चलते हैं। चलिए, मैं यहाँ से कन्वर्ट करता हूँ उसको। ओके, अभी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा की वह मात्रा जो कि एक मोल को चेंज करने में, रिक्वायर्ड टू चेंज 1 मोल ऑफ अ लिक्विड इनटू अ गैस। किसी लिक्विड के 1 मोल को चेंज करने में, कन्वर्ट करने में, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 मोल ऑफ अ लिक्विड, किसी द्रव पदार्थ के 1 मोल को
गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और वह भी कौन से प्रेशर पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो ज़रूरत पड़ती है, उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। फॉर एग्जांपल की बात करें तो स्टीम हैज़ हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन देन बॉइलिंग वाटर, यानी कि गर्म उबलते हुए पानी से भी ज़्यादा लेटेंट हीट होती है स्टीम के अंदर, भाप के अंदर गर्म उबलते हुए पानी से भी ज़्यादा लेटेंट हीट होती है, यह बताना चाह रहे हैं इसमें। ठीक है, इस पर ध्यान देंगे। वेपोराइजेशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होना चाहिए। ठीक है, द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज required to atmospheric pressure, that is called vaporization. Steam has high latent heat vaporization than boiling water. ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है। द gases have the most space between their particles, but solids have the least space. देखा गया है कि गैसेज के पार्टिकल्स के बीच में, गैसेज के पार्टिकल्स तो दूर होते हैं, और सॉलिड के पार्टिकल्स पास होते हैं। तो गैसेज के दूर पार्टिकल्स होते हैं तो इनका इनकम्प्रेसिबल होता है। गैसेज को ज़्यादा प्रेशर के साथ ज़्यादा आसानी से हम क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं, बट हम सॉलिड को नहीं दबा सकते। सो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन देयर चेंजेस इन द स्टेट। चलिए, व्हेन द प्रेशर ऑफ द गैस इज इंक्रीज, जब किसी गैस का प्रेशर बढ़ा दिया जाता है, जब किसी गैस का प्रेशर बढ़ा दिया जाता है, व्हेन द प्रेशर ऑफ द गैस इज इंक्रीज, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स आल्सो इंक्रीज। जब किसी गैस का प्रेशर बढ़ा देते हैं, दबा देते हैं, किसी गैस को प्रेशर से दबा देते हैं, तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है। सो द मॉलिक्यूल्स स्टार्ट्स कमिंग क्लोज, इसलिए मॉलिक्यूल्स पास आना शुरू हो जाते हैं और एक दूसरे के पास आते हैं, एंड इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने लगता है। अट्रैक्शन फोर्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने लगता है। बात करें टॉपिक 3, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एवापोराइजेशन। एवापोरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे कि एवापोरेशन होता क्या है। तो एवापोरेशन इज द प्रोसेस इन विच द लिक्विड चेंजेस इनटू द गैसेस। एवापोरेशन वह प्रोसेस होती है, वह विधि होती है, वो तरीका होता है जिसमें कोई लिक्विड गैस में बदल जाता है। व्हेन इट इज़ हीटेड एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इसके बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर से कम होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर से कम होना चाहिए उसका टेम्परेचर। एंड सरफेस एरिया की बात करें तो एवापोरेशन की जो रेट है ना, वो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है, समानुपाती होती है डायरेक्टली। कैसे? द रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द सरफेस एरिया, यानी कि किसी एरिया का सरफेस अगर छोटा है तो रेट ऑफ एवापोरेशन वाष्पीकरण की जो दर होती है वो कम होती है, और एवापोरेशन का एरिया जो अलग है ना, सरफेस एरिया अगर ज़्यादा है तो वहाँ से ज़्यादा वाटर वेपर्स एवापोरेट होंगी, वाष्पीकृत होंगी। फॉर एग्जांपल, द वाटर ऑन द रोड साइड ड्राइज क्विकली, बहुत जल्दी सूख जाता है। इन हॉट समर विद इन कंपेरिजन ऑफ द वाटर विंटर, यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि रोड के साइड पर जो गड्ढे होते हैं, रोड पर जो पानी भरा हुआ होता है वो जल्दी सूख जाता है,
कंपैरिजन में अगर किसी गहरे गड्ढे में भरा हुआ पानी को देखते हुए, क्योंकि सरफेस एरिया रोड साइड पर कैसा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो एवापोरेशन की रेट के कारण वो जल्दी ही सूख जाता है। गड्ढे में गहराई में पानी भरा होता है तो ज़्यादा पानी गहराई की होता है, इसलिए उसको सूखने में टाइम लगता है। ठीक है, अब बात करें हम आपसे सरफेस एरिया की बात हुई, टेम्परेचर पे बात करें। टेम्परेचर क्या इफेक्ट डालता है रेट ऑफ एवापोरेशन पर? इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट ऑफ एवापोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। तापमान अगर बढ़ता है तो एवापोरेशन की रेट भी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल, वेट हेयर ड्राइज क्विकली इन द समर। हमारे गीले बाल गर्मी के दिनों में बहुत जल्दी सूख जाते हैं विद द कंपैरिजन ऑफ विंटर। सर्दियों में बालों को सूखने में टाइम लगता है। ऐसे ही अगर विंड की स्पीड देखें, विंड स्पीड क्या प्रभाव डालती है? इफ़ द विंड स्पीड इंक्रीजेज द रेट ऑफ एवापोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेज। जितनी तेज़ी से हवा चलती है तो एवापोरेशन की रेट भी उतनी ही तेज़ी से होती है, उतनी ही स्पीड से एवापोरेट होता है। वेट हेयर ड्राइज क्विकली यू बिलो ड्राई अप। जो गीले बाल हैं ना, तेज़ हवा से जल्दी सूख जाते हैं। स्पीड हवा की स्पीड तेज़ होती है तो वो जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं चौथा फैक्टर क्या है, ह्यूमिडिटी का है। ह्यूमिडिटी कहते हैं नमी। इफ़ द ह्यूमिडिटी इंक्रीज इन द रेट ऑफ एवापोरेशन विल डिक्रीज। ह्यूमिडिटी के साथ में उल्टा होता है। ह्यूमिडिटी के साथ में उल्टा होता है। जब ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है तो रेट ऑफ एवापोरेशन क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल, ड्राइंग योर वेट क्लॉथ्स ऑन अ हॉट ह्यूमिड डे टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। जब ह्यूमिडिटी का मौसम होता है तो हम अपने गीले कपड़ों को सुखाते हैं तो ज़्यादा समय लेता है। यही कारण है कि गर्मी के दिनों में हॉट डेज में तो जल्दी सूख जाएंगे, बट ह्यूमिड डे होगा तो उसमें हमारे कपड़े बहुत देरी से सूखते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक हम बात कर रहे हैं। हमारा लास्ट टॉपिक, आज का लास्ट टॉपिक बात कर रहे हैं क्या है, कूलिंग इफेक्ट क्या होता है। जस्ट अ मिनट, कम टू द कूलिंग इफेक्ट। एक मिनट ओके, कूलिंग इफेक्ट में बात कर रहे हैं कि द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड नीड सर्टेन एनर्जी। जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको एक सर्टेन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, एक एनर्जी की आवश्यकता होती है। दैट पार्टिकल्स टेक इन द एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स। यानी कि किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके अपनी सराउंडिंग्स से क्या लेते हैं, एनर्जी लेते हैं। एंड मेक द सराउंडिंग कूलर, और अपने आसपास के सराउंडिंग को ठंडा कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड द कूलिंग इफेक्ट ऑफ एवापोरेशन। यह एवापोरेशन का कूलिंग इफेक्ट कहलाता है। फॉर एग्जांपल की बात करें, एप्लीकेशन ऑफ कूलिंग इफेक्ट इज परसेप्शन। कोहरा होता है ना, कोहरे के अंदर, और दैट्स वाई वी वियर कॉटन क्लॉथ्स ड्यूरिंग द समर। और हम गर्मी के दिनों में कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, उसका भी यही कारण है कि हम कूलिंग इफेक्ट को प्रभावित करती है कॉटन। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं और कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट 7वें दिन की क्लास को लेकर के। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू।